Good morning, children. How are you? Fine. Okay. चलिए, पिछला वीडियो देखा था आपने? देखना चाहिए आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए। जो भी अपलोड हो रहा है उसको ज़रूर देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 11th-12th क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स हों, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, तो आपको डेली देखना है। और बहुत ज़्यादा देखिए, इधर उधर के वीडियोस देखने से हो सकता है आपको फ़ायदा हो रहा हो, बट मेरा ये विश्वास है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से मैं आपको एक एक एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी बता रहा हूँ, आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए और एक बार उसको फिर से करिए। क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पर बता दिया, उनको अगर आपने दोबारा करके नहीं देखा, सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ उनको भी आपको एक दो क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बार बार क्वेश्चन करने से आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए, तो अभी पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया था। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें क्या स्पेशल क्वालिटी है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटरसेक्शन आ जाता है। अगर होल यूनियन है, ए यूनियन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो जब आपको स्प्लिट करते हैं तो इंटरसेक्शन आता है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके बताया था। अभी वो मैंने एग्जाम्पल से किया था, सेट्स दिए हुए थे उसकी हेल्प से किया था, और मैंने कहा था कि आप इसका सेकंड पार्ट करिएगा। फिर से सुन लें, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 मैंने कर दिया है पिछले वीडियो में, पार्ट सेकंड आपको करना था, नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी हम उसका थ्योरेटिकल प्रूफ बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे बहुत इसका एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। और मैं एग्जाम में, टेस्ट में इसका प्रूफ पूछ भी सकता हूँ। तो ध्यान से समझिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ये समझना है कि कोई सेट ए है या सेट बी है, जब आप उसका यूनियन करते हैं तो वो एक सिंगल सेट बन जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। दो सेट का यूनियन देखने में ए यूनियन बी लिखा है, बट एक्चुअली वो क्या है, एक सेट है। दो सेट के एलिमेंट को मिला के एक नया सेट बनाया गया। इसी तरह से आपने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो भी एक ही सेट है। तो देखने में भले ही इतना लंबा है सिंबल, बट ये ध्यान रखना है, दिस होल इज ए सिंगल सेट। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड द होल इज अ सिंगल सेट। So we have to prove two sets are equal, and when we have to prove two sets are equal, we prove first set is subset of second and second set is subset of first, then only we can say they are equal. ये भी पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जब सबसेट्स कराया था तब लास्ट में पॉइंट बताया था, मुझे याद है कि दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए सबसेट का यूज करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। अब किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूव किया जाता है, जनरल मेथड से, विदाउट एग्जाम्पल। उसकी भी डेफिनेशन है, x belongs to A implies x belongs to B. This means A is subset of B. यानी जो एलिमेंट A में है अगर वो B में भी है तो A B का सबसेट होगा। और हम यहां पर कोई एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, जनरल फॉर्म में x सपोज कर रहे हैं, यानी ये सेट A के सारे एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाएगा। तो अभी हम इसमें एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट जो इसमें है x, वो इसके अंदर भी है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि LHS इज द सबसेट ऑफ RH। क्लियर है? तो ये अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर।
बहुत अच्छे से इसको समझ लें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लाइट थोड़ा सा ऑन किया है ताकि इधर और क्लियरली आपको दिखाई दे। चलिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में एक ऐसे रफ डायग्राम से आप समझते चलेंगे। मान लीजिए ये दो सेट्स हैं, ये ए यूनियन बी मीन्स कंप्लीट सेट, दोनों का यूनियन। इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? ये है कॉम्प्लीमेंट। अब अगर कोई इसके कॉम्प्लीमेंट में है, क्लियर है, तो डेफिनेटली उस सेट में नहीं होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को ये बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग है इट विल नॉट बी इन ए यूनियन बी। ये छोटे छोटे से लॉजिक्स लगा के हमें आगे बढ़ना है। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो सेट में नहीं होगा। जैसे कोई सागर के बाहर रहता है तो वो सागर में नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। सिंपल सा लॉजिक है। बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो इट विल नॉट बी इन ए यूनियन बी। अब देखिए, कोई एलिमेंट इनके, जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ है, कहां पर है? कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी के। तो उनके यूनियन में नहीं होगा। और जब कोई यूनियन में नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं? अगला लॉजिक, अगला पॉइंट क्या निकलेगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए में भी नहीं हो सकता, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या लिखेंगे। तो नॉर्मली अगर आपको याद हो, जब हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये है डेफिनेशन यूनियन की। अगर कोई एलिमेंट किसी के यूनियन में है तो या तो ए में होगा या बी में होगा। लेकिन जब आप नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझेंगे। जब आप कहते हैं कि कोई उन दोनों के यूनियन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो ए में नहीं होगा एंड बी में भी नहीं होगा, और नहीं लगेगा यहाँ पर। नॉर्मली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्हें याद हो जाता है यूनियन यानी और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड। लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू होता है तो यूनियन की जगह पर एंड आ जाता है, क्योंकि जो दोनों सेट के यूनियन में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा एंड बी में भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, अब ए में नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सेट ए में नहीं है, जैसे कोई सागर में नहीं है, तो कहां होगा? सागर के बाहर, यानी वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसी तरह से बी के लिए एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बस इतना ही है, ये 2-3 स्टेप आपको समझनी है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूनियन में और आता है। अगर कहीं पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मीनिंग होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका अपोजिट हमें लेना है। ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये नॉर्मल इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमने यूज की हुई है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया था और ये एलिमेंट राइट हैंड साइड में बिलोंग कर रहा है। Therefore, we can say A union B complement is subset of A complement intersection B complement. ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है। LHS is subset of RHS. इसी तरह से हम RHS is subset of LHS प्रूव करेंगे अभी, तब जाके हम इस पोजीशन में होंगे कि हम दोनों को इक्वल कह सकें। So now in second part, let, अभी x लिया है तो यहाँ पर एलिमेंट y ले सकते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह से दिया हुआ है। तो सेपरेट एलिमेंट्स, क्योंकि हम सेपरेट सेट ले रहे हैं, अभी यहाँ सेट लिया था,
अब इस सेट को लेना है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब देखिए आप दो सेट के इंटरसेक्शन में कोई बिलोंग करता, अभी बताया था मैंने, तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू a डैश एंड y बिलोंग्स टू b डैश। लेकिन अगर कोई किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू a डैश देन इट विल नॉट बी इन a, बट इफ इट इज बिलोंगिंग टू द कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई सागर के बाहर है तो सागर में नहीं हो सकता। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग करता है तो उस सेट में वो नहीं आएगा। क्लियर है? अब यहां देखिए, अगर यहां तो एंड है तो एंड ही रहेगा क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया, बट यहां पर हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू बी। नाउ इफ एनी एलिमेंट इज नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, फिर से देखिए डायग्राम से, वेन डायग्राम से देखिए इसको, ये ए ये बी, अगर कोई ए में भी नहीं है, यहां कहीं भी एलिमेंट नहीं है और यहां भी नहीं है, तो फिर वो उनके यूनियन में नहीं होगा। क्योंकि दोनों में ही नहीं है वो, तो उसकी यूनियन में कैसे आ सकता है? और अगर यूनियन में नहीं है तो कहां होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में। सो सिंपली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया। एंड y1 एंड 2 A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये प्रूफ हो गया आपका रिजल्ट। और ध्यान से एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। एलएचएस में हम एक एलिमेंट सपोज करेंगे दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस, कॉम्प्लीमेंट में है इसलिए सेट में नहीं होगा। और यूनियन में अगर कोई एलिमेंट नहीं होता है तो वो दोनों में एक साथ नहीं होगा। जब यूनियन ही में नहीं है, दोनों को मिलाने पर नहीं मिल रहा है, तो वो फिर ना ए में होगा और ना बी में होगा। लाइक दिस, इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी। इफ इट इज नॉट इन ए, इट विल बी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेम ओवर हियर। एंड इफ इट इज बिलोंगिंग टू ए डैश एंड बी डैश, इट विल बी इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। सो LHS is subset of RHS. Similarly, RHS में हमने लिया यहाँ x belongs to A dash intersection B dash. If it is in the intersection, end will come because belongs to का sign है. X belongs to A dash. This means it will not be in A. It will not be in B. And A and B में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं हो सकता। इसलिए A यूनियन B को does not belong to लिखा हुआ है। एंड अगर यूनियन में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो दिस बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली नाउ दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस y1 एंड 2। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। ये LHS इज सबसेट ऑफ RHS, RHS इज सबसेट ऑफ LHS, इट मींस बोथ आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट करना है। इसी तरह से बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको इसका सेकेंड पार्ट, जहां पर इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट हो और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट में यूनियन आएगा, ये आपका सेकेंड पार्ट है। आप इसको ट्राई करिए, मेरे को भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर करेक्ट है तो ठीक, अदरवाइज कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वो आपको हाईलाइट करके मैं आपको भेजूंगा। एंड जो लोग सिंसियरली भेज रहे हैं उनकी मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ। कई बार डिले हो जाता है, लेकिन आफ्टर 1 or 2 days I am conveying to each one of you. I don't think anyone is there who's sending the assignment and I am not sending the reply. So please continue करिए, डेली करिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 are very simple, so I am leaving for you. Even in question number 3, 10-11 parts are there. Out of these 11 parts, 2 parts are very important that we are going to discuss right now. पहले हम लोग 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, 4th उसके बाद, क्योंकि 5th इसी पर बेस्ड है, डिमॉर्गन्स लॉ के फार्मूले पर। 5th में देखिए आपको दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ये आपका सेट ए है। x is a natural number and divisible by 3 and 5, and we have to find out complement. In the entire question number 3 we have to find out complement. Okay, just wait.